बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। आज का लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 17, लेक्चर नंबर 5 और टॉपिक्स हैं आज के न्यूरॉन्स एंड रिफ्लेक्स आर्क। मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, और इनका काम ये होता है कि ये नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं उनको आगे पहुंचाते हैं, या जो आसान अल्फाज में कि जो मैसेज होता है उसको आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पर एक लफ्ज आपके लिए एक नया होगा, विच इज कॉल्ड न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या चीज है कि वो हायर एनिमल्स के अंदर हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना होता है और हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम न्यूरोग्लिया से बना होता है। तो ये आपने याद रखना है। न्यूरोग्लिया का रोल क्या होता है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को, और इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। देयर आर 3 फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ये भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। सेंसरी होते हैं, एसोसिएटिव, इंटर, जिसे हम रिले न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कहते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये 3 तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और इनके हर एक का डिफरेंट फंक्शन है। न्यूरॉन्स, इनके फंक्शंस को पढ़ने से पहले स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि राइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन के पार्ट्स में मेन पार्ट जो आता है इनका, वो 2 पार्ट्स हैं इनके। एक डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स कहते हैं और एक एक्सॉन होता है, उसके दरमियान में सेल बॉडी होती है। तो जो डेंड्रॉन है या डेंड्राइट्स है, द वन विच कैरी इंपल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड डेंड्रॉन। ठीक है जी। एंड इफ इट इज सिंगल फाइबर, बट इफ स्मॉलर फाइबर्स दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। सिंगुलर को डेंड्राइट्स कहते हैं और प्लूरल डेंड्रॉन होता है। ठीक है जी। और इसका मतलब आपको डायग्राम से समझ आ जाएगा कि यहाँ डायग्राम में जो ये आपके सामने नजर आ रहे हैं, दीज आर द डेंड्राइट्स। ठीक है जी। और ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये मैसेज को लेके आते हैं टुवर्ड्स सेल बॉडी। ओके जी। जबकि एक्सॉन जो होते हैं दे आर अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर जा रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने ज़हन में रखना है, टुवर्ड्स सेल बॉडी आ जाए तो डेंड्राइट और अवे फ्रॉम द सेल बॉडी आ जाए तो एक्सॉन। Okay, so axon, the processes conducting impulses away from the cell body, they are termed as axons, and these may be more than a meter long in some neurons. कुछ neurons में इनकी length जो होती है 1 मीटर से भी ज्यादा होती है। Nasal granules, very important short question. Nasal granules, they are present in the cell body and they are composed of rough endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. And some of the microtubules, neurofibrils, rough endoplasmic reticulum and mitochondria, they are also present in exoplasm. जो एक्सॉन होता है उसके अंदर ये पाए जाते हैं ऑर्गेनेलीज। और अगर पूछा जाए कि सेल बॉडीज में कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं तो उनका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus है। और अगर पूछा जाए कि एक्सॉन के अंदर कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं तो उनमें RER होती हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट पार्ट है न्यूरॉन का, इसका नाम सेल बॉडी, जिसे सोमा भी कहते हैं, विच इज द न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ द सेल। और इसका काम जो होता है बायोसिंथेसिस ऑफ द मटेरियल से है, वो मटेरियल जो कि न्यूरॉन की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए लाजमी होता है। और नेक्स्ट, इफ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन रिमेन्स इंटैक्ट, इट कैन रीजनरेट एक्सोनल एंड डेंड्राइट फाइबर्स। के जो सेल बॉडी होती है वहां से ये इसके पार्ट्स होते हैं वो निकलते हैं, डेंड्राइट्स, एक्सॉन निकलते हैं। बट न्यूरॉन्स वंस मैच्योर डू नॉट डिवाइड। याद रखिएगा कि ये G0 फेज में चले जाते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 21 में मेंशन है कि G0 फेज में जब जाते हैं न्यूरॉन्स के सेल्स होते हैं या आई के सेल्स होते हैं तो फिर जाके ये जनरेट नहीं करते। ओके जी। तो डायग्राम आपके सामने है, सेल बॉडी है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है, और ये एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट पा जाती है। और ये जो पार्ट्स है इन्हें हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवायर कहते हैं। और ये एक्सोनल टर्मिनल्स है which connects the next
dendrite of the next neurons. ओके, यहाँ से भी मजीद क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम से भी कि डेंड्राइट ये सेल बॉडी और ये एक्सोनल टर्मिनल्स और दरमियान में दीज आर द शवान सेल्स जो कि माइलिन शीथ, एक्चुअली ये मेम्ब्रेन होती है जो कवर करती है एक्सोन को, और वो न्यूरॉन्स जिनके बाहर ये माइलिन शीथ पाई जाती है उसे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, जिनमें नहीं होती उन्हें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। क्लियर हो गया जी पॉइंट? इस डायग्राम से भी मजीद क्लियर हो जाएगा। इसकी 3 टाइप्स हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सेंसरी है, मोटर है और इसके अलावा इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट बुक में डायग्राम के नीचे मेंशन है यहाँ पे कि डेंड्राइट्स अनलाइक द एक्सॉन ऑफन गिव अ स्पाइनी लुक। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो स्पाइनी लुक देते हैं, जैसे कि आपके सामने है यहाँ पे, यहाँ डेंड्राइट्स हैं और ये स्पाइनी लुक दे रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर भी डेंड्राइट्स स्पाइनी लुक देते हैं। Dendrites of certain brain cells branch profusely giving cell a tree-like appearance. आपके सामने डायग्राम से नजर आता है आपको कि ये tree-like appearance है। नेक्स्ट, ये आपके टेक्स्ट बुक में रेड कलर में लिखा होगा डायग्राम के नीचे, मोटर न्यूरॉन्स हैव लॉन्ग एक्सॉन। कुछ ऐसे भी न्यूरॉन्स होते हैं जो मोटर न्यूरॉन्स है, उनका एक्सॉन की लेंथ जो होती है वो आपके सामने यहाँ पे ये मोटर न्यूरॉन है और एक्सॉन की लेंथ जो होती है वो काफी सारी है। ओके जी, और इनमें माइलिनेटेड होते हैं। और इसके अलावा नोट द प्रेजेंस ऑफ द मेनी ग्रेन्यूल्स इन द सेल बॉडी एंड द डेंड्राइट्स एंड देयर एब्सेंस फ्रॉम द एक्सॉन। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, नीजल्स ग्रेन्यूल्स। इसके अलावा हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर ओनली वन फाइबर विच ब्रांचेस अ शॉर्ट डिस्टेंस। इसका आपको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। ये हमारे पास ये यहाँ पर सेल बॉडी है और उस सेल बॉडी के पास सिर्फ एक सिंगल आपको यहाँ प्रोसेस नजर आ रहा है। ठीक है जी, या इसमें ये सेल बॉडी है, उसके बाद ये प्रोसेस जो है एक्सॉन की लेंथ ज्यादा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मेनी सेंसरी न्यूरॉन्स हैव ओनली वन फाइबर व्हिच ब्रांचेस अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेल बॉडी। वन ब्रांच, एक को कहते हैं पेरिफेरल कहते हैं और एक को कहते हैं क्या, डॉर्सल कहते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। एक अच्छा एक लफ्ज यहाँ पे है गैंग्लियन। आपको मैंने बताया था कि कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन। ओके, नेक्स्ट है कि एक्सेप्ट फ्रॉम टर्मिनल पोर्शंस। नाउ व्हाट आर टर्मिनल पोर्शंस? डायग्राम से बताया तो आपको कि जो लास्ट पार्ट्स होते हैं इन्हें कहते हैं टर्मिनल पोर्शंस कहते हैं। तो एक्सेप्ट फ्रॉम टर्मिनल पोर्शन द एंटायर फाइबर इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली ऑफ द एक्सॉन टाइप इवन दो द पेरिफेरल ब्रांच impulses towards the cell body। इसका आपको यहाँ से समझा देते हैं यहाँ पे कि ये इनके अंदर जो ब्रांच होती है ये ट्रेवल कर रही होती है, दैट इज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है जी, तो ये पेरिफेरल होती है। और एक लफ्ज और पेरिफेरल है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप जानते हैं कि जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा हमारी बॉडी में होता है। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और जो मोटर न्यूरॉन्स है, ये याद रख लीजिएगा, ये पेरिफेरल एरिया में पाए जाते हैं या ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। जबकि जो सेंसरी के अलावा जो न्यूरॉन्स इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, जिसे हम रिले न्यूरॉन्स भी कहते हैं, तो ये एसोसिएटेड न्यूरॉन्स भी कहते हैं, तो ये पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ये वाली बात यहाँ बताई हुई है कि जो इसका पेरिफेरल पोर्शंस होते हैं वो होते हैं इसके अंदर जो पार्ट है विच इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगेन रिपीट कर देता हूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में बाकी पार्ट्स होते हैं वहां पर न्यूरॉन्स जो पाए जाते हैं उनका नाम सेंसरी और मोटर न्यूरॉन है। इफेक्टर्स वो होते हैं जहां पर मोटर न्यूरॉन अपना मैसेज पहुंचाता है ताकि वो रेस्पॉन्स को शो करे, और वो दो तरह के होते हैं, वो मसल्स भी हो सकते हैं और वो ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। दो तरह के इफेक्टर्स होते हैं। रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन, ये एक पाथवे है जो आर्क की शक्ल में होता है और वो स्टिमुलस से शुरू होता है। अगर हम इसकी डायग्राम देखें यहाँ पे, ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा डायग्राम से। ये इसका स्टिमुलस है, जैसा कि हीट है, और ये स्टिमुलस से होता हुआ ये मैसेज जा रहा है सीधा, इसके अंदर जा रहे हैं, ये स्टिमुलस से मैसेज आ रहा है सीधा
किसके अंदर, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये न्यूरॉन्स होते हैं जिनका नाम होता है इंटर न्यूरॉन्स, और इंटर न्यूरॉन्स से ये मैसेज मोटर न्यूरॉन के जरिए से ये पहुंचता है सीधा मसल्स के अंदर, और मसल्स होते हैं अपना रेस्पॉन्स होते हैं वो शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंट्रैक्शन। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह से आर्क बनाता है तो इसलिए। ठीक है जी, तो इसको हम पढ़ भी लेते हैं ताकि याद रहे। रिफ्लेक्स आर्क सिंपल जो स्ट्रक्चर जो सर्किट होता है उसमें सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज लेके जाते हैं टूवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम द स्किन। उसके बाद एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं, ये पाए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। फिर मोटर न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेके जाते हैं सीधा इफेक्टर्स, और इफेक्टर्स कैन बी मसल्स और कैन बी ग्लैंड्स। इन दिस केस जो आपने एग्जांपल देखी है, इसमें जो एग्जांपल है वो है मसल्स की है, हमारे बाइसेप्स के मसल्स होते हैं जो कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे ऑफ द पैसेज ऑफ इंपल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड इट इज अ टाइप ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन, यहाँ पे कंट्रोल में नहीं होता, और इसकी जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम सेंसरी टू एसोसिएटिव एंड टू द मोटर न्यूरॉन्स। तो ये अगर न्यूरॉन्स के लिहाज से पाथवे पूछे तो पहले जो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर एसोसिएटिव और उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है जी, ये हमारे ये डायग्राम आपके सामने है, इससे क्लियर हो जाए तो ठीक है। यहाँ से ये जा रहा है मैसेज सीधा ब्रेन में, और फिर ब्रेन से होता हुआ सीधा आ रहा है बाइसेप्स के अंदर। ठीक है जी, ये 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनकी स्पाइनी लुक है। ठीक है जी, ये दोनों सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये मोटर न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये एसोसिएटिव न्यूरॉन्स ये पहले वाले हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये रिसेप्टर जहां भी आ जाए इसका मतलब है कि ये न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन होता है, और जहां पर इस तरह के डेंड्राइट शो हों और उसके बाद एक्सान लेंथ में हो तो इसका नाम होता है मोटर न्यूरॉन। और जबकि ये जो पहले 2 है इनका नाम होता है एसोसिएटिव न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन होता है। ठीक हो गया जी, तो ये रिपीट कर देते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव या इंटर न्यूरॉन होते हैं। ओके ओके जी, तो ये रिफ्लेक्स आर्क। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, इसके अंदर हमने रिफ्लेक्स आर्क को पढ़ा, न्यूरॉन्स की टाइप्स को पढ़ा। होपफुली ये डायग्राम भी आपको मजीद क्लियर हो जाएगी इससे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।